बैंकिंग और रेलवे समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला एनआईबीएम अपने 26 साल के सफर को पूरा कर चुका है और 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। एनआईबीएम के डायरेक्टर मनोज कुमार गुप्ता इस लंबे सफर को लेकर के न्यूज मॉनिटर से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। 26 साल का सफर निश्चित रूप से जब शुरुआत की गई थी तो ये ईश्वर की असीम कृपा ही है कि 26 साल पूरा करके 27 साल में आए। और मैं जब भी ऐसा बात होता है तो मुझे एक बस याद आते हैं, गुलाब के फूल याद आते हैं। जैसा कि हम बचपन से जानते हैं और देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, लेकिन इस प्रकार से शायद प्रेजेंट करते हैं कि नहीं अपने आप को कि गुलाब का फूल देखते हैं सभी लोग, लेकिन वो गुलाब कांटों के रास्ते से होकर गुजर कर गुलाब बना। और बस मेरा ये सफ़र कुछ ऐसा ही खट्टा मीठा रहा कि कांटों के रास्ते से निकलकर हम हमेशा गुलाब की तरह खिलते रहे, समाज में दिखते रहे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हो रहा है। हर एक साल रिजल्ट करते 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 आते हुए समाज में अच्छाइयाँ तो दिखाएं और हजारों हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करवाते हुए चले गए। इसलिए काफ़ी खुशी महसूस हुआ। तो संघर्ष पता ही नहीं चला कैसे संघर्ष हुआ, सिर्फ सफलता ही सफलता दिखाई दिया। निश्चित रूप से ये 1997 में हमने पटना अशोक राजपथ के नोवेल्टी एंड बिल्डिंग से शुरू किया था और ये सफ़र वहाँ शुरुआत हुई। और 2003 में रांची में हमने प्रारंभ किया। रांची में हरिओम टावर में से शुरू हुआ और केवल 3 घंटे से हमने वहाँ हरिओम टावर में लिया था। और हमने नहीं लिया था बल्कि जो पटना पढ़ने स्टूडेंट जाते थे, हम छुट्टियों में यहाँ आते थे तो उनका एग्जाम वगैरह कोई था तो वो एग्जाम के लिए कहा सर हमें कुछ गाइड कर दीजिए। तो उन्होंने 3 घंटा, हरिओम टावर जस्ट नया बना ही था, अल्पाइन कोचिंग था, उसमें उन्होंने स्टार्ट करवाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन सारे बच्चों का लगभग रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो बच्चों का एक विश्वास और बच्चों का लगाव मेरे प्रति काफ़ी बढ़ता गया। तो हम उन्होंने कहा कि यहाँ भी शुरू किया जाए। तो एक रूम से स्टार्ट किया मैंने हरिओम टावर में, लगभग 8-9 रूम हमने लिया। 2003 से 2010 तक हमने वहाँ पर चलाया। और 2012 में आप यहाँ देख रहे हैं एनआईबीएम का अपना बिल्डिंग, अपना प्रांगण है पूरे फ्लोर में। यहाँ पर लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, सारे हजारों किताब के साथ और सारे क्लासरूम, फैकल्टी डाउट्स क्लियर करने के एक ही फ्लोर पर सारी व्यवस्था की गई है। जो स्टूडेंट सुबह 7 बजे से लाके अभी तक शाम 6 साढ़े 6 बजे तक पढ़ते रहते हैं। संख्या है कि किसी लोग सरकारी जी, संख्या जैसे कि अगर बात की जाए संख्या की डाटा की, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं उसका लगभग 10-20% ही स्टूडेंट फाइनल सर्कल वहाँ से आके बता पाते हैं, क्योंकि 8-9 महीने के कोर्सेज होते हैं। इस बिटवीन जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो लोग बताते हैं, डाटा मेरे पास रखते हैं। या कुछ लोग जो रांची के वो आगे बताते हैं, तो क्लास उसको क्लास करने के बाद 1 महीना, 1 साल 2 साल के अंदर सबका रिजल्ट फाइनल आते हैं। तो ये डाटा की बात कहा जाए तो मैंने अपने वेबसाइट एनआईबीएम मेकर वेबसाइट, एनआईबीएम का वेबसाइट है, उस पर सर्च करते हजारों से ज्यादा विद्यार्थियों का डाटा वहाँ पर दिया हुआ है, नाम के साथ, फोन नंबर के साथ, एड्रेस के साथ, किस बैंक में वो गए हैं। लेकिन ये संख्या हमको लगता है कि एग्जैक्ट बोलना सही नहीं, लेकिन हमको लगता है कि 10,000 के आसपास भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में मेरे स्टूडेंट पोस्टेड है जो मेरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे पढ़ चुके हैं। और जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, मैं कहता नहीं, मेरे पास आगे बोलते हैं। और लगभग बैच का बैच स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। कोर्सेज की बात करें तो कौन-कौन से कोर्सेज? जी, यहाँ पर हम लोग जो कोर्सेज चलाते हैं, बैंक जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करने के बाद, इंटर करने के बाद, जो भी स्टूडेंट होते हैं तो इंटर के बाद रेलवे में है, एसएससी में है, ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग के सारे क्लर्कियल हो, पीओ हो, जितने भी बैंक निकलते हैं, तो यहाँ पर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और जेपीएससी का एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सारे की हम लोग तैयारी करवाते हैं। वन डे एग्जाम होते हैं, पीटी, मेंस दोनों की तैयारी यहाँ करवाई जाती है और इसके बाद इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाती है। आने वाले दिनों में क्या देखिए, यहाँ पर एनआईबी में जो स्टूडेंट आते हैं, केवल झारखंड के ही नहीं स्टूडेंट आते हैं, बल्कि झारखंड के एडजेसेंट स्टेट होते हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इन सारे स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हुए और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसके ब्रांचेज ऑलरेडी हैं जो कि चलते हैं। जैसे मान लिया गया जमशेदपुर है, रामगढ़ है, हजारीबाग है, ये सब कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर ब्रांचेज दिए गए हैं और ऑनलाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट से। जैसे यहाँ क्लासेस चलते हैं तो क्लास का वीडियो अवेलेबल करवाए जाते हैं, बच्चों को क्लास छूट जाते हैं या इसका सॉल्यूशन दिए जाते हैं। बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली बताते हैं।
बहुत सारे ऐसे भी बच्चे यहाँ हैं जो कि अंडमान निकोबार से आके पढ़ रहे हैं, पंजाब से हैं, उड़ीसा से हैं, तो उनसे पूछा जाता है, अक्सर हम लोग भी पूछते हैं कि आप इतनी दूर से यहाँ कैसे आए? तो उनका वो सिंपली यही बताते हैं कि जो यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट होकर वहाँ जॉब कर रहा है, उनका वो उन्होंने हमें गाइड किया और कन्विंस किया, कहीं भी जाके तो आपको पढ़ना है। हम लोग ने जहाँ से पढ़ा है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ जाके 7-8 महीना वहाँ रह के पढ़ के आइए और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, अगर रेगुलर करते होगा। तो वो सब बच्चे वहाँ बैग एंड बैगेज आके यहाँ आते हैं और आके यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और क्लास करके और वो भी सिलेक्ट होके चले जाते हैं। देखिए, झारखंड के जो बच्चे हैं, अगर बच्चे की बात की जाए जो युवा हैं, पढ़ने वाले हैं, काफ़ी क्वालिटेटिव है, काफ़ी गुणवत्ता है उनकी पढ़ाई में और वो काफ़ी लगनशील विद्यार्थी हैं, जिसका परिणाम है कि अधिक से अधिक रिजल्ट होते हैं। उनको सीधे-साधे हैं कि उनको जो कहा जाता है ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, तो वो वही काम मान लेते हैं और मानकर और इधर-उधर नहीं देखते हैं, टू द पॉइंट फैकल्टी की बातों को मानते हैं, मटेरियल में जो दिए जाते हैं उनको मानते हैं और यहाँ का जो स्टडी मटेरियल बना हुआ है, जो भी हम लोग मटेरियल देखते हैं, उससे 100% क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में मैच कर जाते हैं और हम लोग बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सीधी रास्ता और सही रास्ता पर चलने का बताते हैं। रह गई बात वीकर सेक्शन, स्टूडेंट वीकर सेक्शन के लिए अगर कहा जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से पिछड़े जातों चाहे वो मूलवासी आदिवासी किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, माइनॉरिटी क्लासेस के हों, जनरल कैटेगरी का हो, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पहुँचते हैं, अगर वो हमको कहते हैं कि हम पैसे के अभाव है, हम पढ़ना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स कभी आके मिलते हैं, डायरेक्ट बच्चे भी आके मिलते हैं, तो उनको लगभग अनेकों विद्यार्थियों को 100% तक निःशुल्क पढ़ाया जाता है। बस यहाँ आकर कह दे एक बार कि हमको ऐसी स्थिति हम पढ़ना चाहते हैं या हम इतना ही पैसा देना चाहते हैं। तो सारी स्थिति में उनको मदद की जाती है और की जा रही है और ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी ऐसा मदद पाकर वो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं उनको क्या मदद की। जनरल की तरह उनको पढ़ाते हैं। देखिए, सभी के ज़िंदगी में एक गोल्डन पीरियड आते हैं। सभी युवाओं को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके भी किस्मत में एक सही समय आता है। वो सही समय कब होता है, जब आप इंटर और ग्रेजुएशन करते हैं, वो समय आपका गोल्डन पीरियड होता है। तो मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक आप जितने भी पढ़ाई किए हैं, उस पढ़ाई का सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेट मिला है जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लायक आप बनना है आपको 7-8 महीने पुनः आपको तैयारी करना है अच्छे से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को देखना है और टू द पॉइंट वही तैयारी करना है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ जैसे हमारे संविधान अनेक राज्यों अनेक देशों से संविधान का कुछ कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ वहाँ से लेकर एक पूरा संविधान बनाया गया है। जिसको हम फॉलो करते हैं और संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं अपने अनुरूप। उसी प्रकार कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो क्वेश्चन सेट होते हैं, पिछले 7, 8, 10 साल का पूछा गया क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, उसी से एक-एक, दो-दो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके नए-नए एग्जाम में उसको डाला जाता है। कभी-कभी डाटा वगैरह चेंज जाते हैं, तो आप बेसिक कंसेप्ट बनाएँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना है। पहले बेसिक कंसेप्ट बना लें, अच्छे से कैसे क्वेश्चन को बनाने हैं, उसके बाद टाइम मैनेज करें, क्या है कि अगर 100 क्वेश्चन में 60 मिनट है, सेकंड से बनाने होते हैं। तो उस टेक्निक पर चलने की आवश्यकता है और एग्जामिनेशन में 100% कभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 60-70% भी बना लेते हैं हर एक क्वेश्चन पे, तो आप निश्चित रूप से टॉपर में रहेंगे। तो आप प्यार से एक प्लानिंग करें और उस प्लानिंग पर 7-8 महीने अच्छे से चलें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और सफलता जहाँ से मिलती है, उनके उनके दिशा निर्देश में आपको रहने की अति आवश्यकता है, ना कि भीड़ में शामिल होने की आवश्यकता है।